स्वर्ग बने, ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ। आइए। पाहन फोरी गंग एक नीकरी। पाहन माने चट्टान, पत्थर की चट्टान, अज्ञानता की चट्टान को तोड़ करके एक गंगा निकल पड़ी। कब निकली? कब निकली? जब भक्ति मिली सदगुरु से, और भक्ति से ज्ञान वैराग्य पैदा हुआ। ज्ञान और वैराग्य की शक्ति से अज्ञानता की चट्टान टूट जाती है, और अज्ञानता की चट्टान के खंड खंड होते ही प्रेम की गंगा, भाव की गंगा, सेवा की गंगा, स्नेह की गंगा प्रवाहित होती है। नम्रता की नदी बहती है, और जिसमें मोह और अभिमान के दोनों पहाड़ डूब जाते हैं। मोह भी खत्म हो जाता है, अभिमान भी खत्म हो जाता है। साहिब पंत की मोह मोह सकल व्याधिनी कर मोला, जही ते पुनि उप जय बहुसूला। मोह सकल व्याधिनी कर मोला। जो नारी मोह को जीत लेती है वो दूसरे के बच्चों को भी एक पेड़ा खिला देती है। जो नारी ममता को जीत लेती है वो अपने देवरानी जेठानी के बच्चों को भी थोड़ी मलाई खिला देती है, अपने के बच्चे को भी खिलाती है। और जो नारी अपने ममता को जीत लेती है वो सभी बहुओं को शुभाशीर्वाद प्रदान करती है। ममता से ऊपर उठो, समता का साम्राज्य स्थापित करो, अपने सभी बेटों का ख्याल रखो, बेटों को दुख मत दो। यदि कोई बेटा किसी कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन के कारण आपके साथ नहीं रह पा रहा है तो उसको प्रॉपर्टी में हक दे दीजिए ताकि वो अपना विकास करे। आपके 3 बेटे हैं, 1/4 कर दीजिए, अपना भी हिस्सा निकाल लीजिए। जितने बेटे साथ में रहे उनकी साथ में प्रॉपर्टी, जो नहीं रह पा रहा है किसी कारणवश अलग दे दो 4 एकड़ जमीन। आशीर्वाद दे दो बेटा, चिंता मत करो, अलग रहो, कमाओ खाओ, उन्नति करो। निघासन के भक्त सहजराम वर्मा के पास में 75 एकड़ जमीन थी, 3 बेटे थे, 25-25 एकड़ दे दिया। तो हमने कहा अपने लिए नहीं रखा, बोले हम तीनों बेटों के साथ रहेंगे। छोटे बेटे का विवाह नहीं हुआ इसलिए उसके साथ ज्यादा रहेंगे। और हमारी दोनों बहुएं देवियां हैं, ये रानियां हैं, ये पटरानी हैं, महारानी हैं, और हमारे बेटे भी देवता है। कुछ कारण है साथ नहीं जम सकता है, चलो ठीक है अलग अलग। 25-25 एकड़ जमीन उन बच्चों को 25 साल की उम्र में ही मिल गई। आज उन्होंने उस जमीन को बढ़ा करके, तीनों भाइयों ने मिल करके 5 करोड़ की जमीन निघासन सिटी में 1-2 एकड़ जमीन खरीदा है। तीनों भाइयों की दुकानें, सैकड़ों दुकानें बनने जा रही हैं, बन गई होंगी, मैं बहुत दिन से गया। तीनों भाइयों में एकता है। याद रखना, कलह कलेश लड़ाई झगड़ा करने से बेहतर है शांति प्रेम से बंटवारा करके अलग अलग उत्थान करो, एक दूसरे भाई को सहयोग करो, देवरानी जेठानी मिलजुल करके एक दूसरे के कार्यों में हाथ बटाओ, कलह कलेश मत पैदा करो। और क्योंकि बंटवारा तो एक दिन होता ही है, लेकिन जब तक हो सके एकता में रहो, साथ में रहो। गृहस्थ आश्रम में बंटवारा अनिवार्य है, साधु आश्रम में बंटवारा की कोई जरूरत नहीं, यहाँ बंटवारा सटवारा नहीं होता। साधु महात्मा तो एकता का स्वरूप ही होता है। आश्रम बंटता नहीं है, आश्रम टुकड़ा नहीं किया जाता है। आश्रम की प्रॉपर्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है। आश्रम की संपत्ति, आश्रम की बिल्डिंग, आश्रम की जमीन
जन जन के कल्याण के लिए होती है, पूरे विश्व के उद्धार के लिए होती है, साधु समाज की सेवा के लिए होती है और भक्तों की सेवा सत्कार के लिए होती है। ये आश्रम किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं होता है, आश्रम सबके उद्धार सुधार के लिए होता है। सद्गुण है, सदाचार है, कहीं कोई कमी नहीं है। जियो और जीने दो, आश्रम का उत्थान करो, ईमानदारी रखो, त्याग रखो। कितने साधुओं में लालच आ जाता है, आश्रम की संपत्ति को व्यक्तिगत मान करके बेच बाच कर इधर उधर करते, अपने घर में भेजना शुरू कर देते। घर में नहीं भेजेंगे तो किसी औरत में फंस गए तो वहाँ चुपके दे रहे, कमलेश्वरी बाई को दे रहे, लफड़ा फंसा रखा है। ऐसा नहीं करना है, आश्रम को आश्रम ही रहने दो। और किसी सांसारिक व्यक्ति को भी आश्रम में छल कपट करके आश्रम की प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। गुरुद्वारे की संपत्ति को व्यक्तिगत संपत्ति बनाने की कोशिश मत करो। ये गुरुद्वारा सबके कल्याण का द्वार है, ये आश्रम सबके उद्धार का केंद्र है, ये मंदिर सबके पूजा पाठ का स्थान है। ये मंदिर को अपनी बपौती मत मानो, सबके कल्याण का स्थान मानो और सबको आने दो, पूजा करने दो, जय जयकार होने दो और मंदिर का पैसा मंदिर के उत्थान में लगने दो। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के बैठने का स्थान बनाइए, मंदिर में धर्मशाला बनाइए, लेटरिन बाथरूम बनाइए, आश्रम में विकास करिए, भक्तों का विश्राम गृह बनाइए, आश्रम में संतों के रहने का ठिकाना बनाइए, आश्रम में सत्संग के लिए सत्संग हाल बनाइए। आश्रम की पूरी शक्ति सत्ता संपत्ति को आश्रम के उत्थान में समर्पित कीजिए, अपनी जिंदगी भी उसमें समर्पित कीजिए। आश्रम जितना विशाल होगा, अच्छा होगा, भक्तों का कल्याण होगा, सबका उद्धार होगा, हमारा भी बेड़ा साथ में पार होगा। नाव खेने वाला मल्लाह सैकड़ों लोगों को नाव में बिठा करके नाव को खे रहा है, बैठने वाले भी नाव में बैठकर पार हो जाते हैं और मल्लाह भी उनके साथ में पार हो जाता है। याद रखना, आश्रम संचालित करने वाले भी भवसागर से पार हो जाते हैं और आश्रम में आने वाले भक्त भी ज्ञान सुन करके पार हो जाते हैं। गुरु भी पार, चेला भी पार, सब भव से पार हो जाते हैं। लेकिन अगर नाव को छोड़ोगे नहीं तो पार कैसे होगे? नाव पर बैठिए भी, फिर नाव का त्याग भी कीजिए। जब उस किनारे पहुंचे, नाव को त्याग करिए। उतरी ठाढ़ी भये सुर शरीरेता, शिय राम गोहु लखन समेता। त्याग। आप आश्रम में गाड़ी से आए हैं, लेकिन आश्रम में जब पहुंच गए तो गाड़ी का त्याग करना पड़ता है। फट से गाड़ी से आप उतर जाते हैं और नीचे उतर करके पैदल आकर के गुरु के दर्शन करते हैं। सोचिए, उस गाड़ी में चिपके रहो, वहीं बैठे रहो तो दर्शन कैसे हो? जिस नाव से नदी पार करते हो, नदी पार होने के बाद नाव को त्याग करना पड़ता है, तब आगे की यात्रा आरंभ हो जाती है। जिस स्कूल में प्राइमरी में तुम पढ़ते हो, आगे की पढ़ाई करने के लिए स्कूल का त्याग कर देना पड़ता है। त्याग का बहुत बड़ा महत्व है। जब छोटा सा त्याग करते हो तो बड़ी सी उपलब्धि होती है, बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर बालक अपनी मुट्ठी में मिट्टी को पकड़ करके बैठ गया है, अब उसको बर्फी दोगे तो मिट्टी छोड़नी पड़ेगी, मुट्ठी खोलनी पड़ेगी और मुट्ठी को खाली करेगा तभी तो बर्फी उठा पाएगा। अगर मिट्टी से बंधी हुई मुट्ठी को नहीं खोलता है तो बर्फी को कैसे पकड़ेगा? इसलिए याद रखना, ये संसार की माया की मिट्टी को छोड़िए। आप देखिए, आत्मज्ञान, आत्म कल्याण, आत्म शांति की बर्फी को उठाइए और अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। यतः परम कैवल्यम गुरुमार्गेण वैभवेत्, गुरु भक्तिरति कार्या सर्वदा मोक्ष कांचनी। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत अस्पृहा, वीतराग भय क्रोधा स्थित धीमिरुच्यते। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। गाइए हरीश दास, दिनकर दास, हरिपाल दास, विरत दास,
रूपेश दास, रामपाल दास, प्रेमपाल दास, नियम साहब बंदगी नियम साहब, लेखपाल दास, उपदेश दास, सर्वेश दास, सतकर दास, अमरेंद्र साहब, यज्ञेश दास, गाइए और चमर चलाइए। महान हो तुम, क्या बात है। राम के साथ जैसे लक्ष्मण, ऐसे गुरु के साथ तुम हो। आलोक दास, संजीत दास, दो बैठे हैं हमारे सिख दास। दास माने बंदा होता है, दास माने सबसे प्रिय होता है। इधर रायबरेली, उन्नाव, फतेहपुर से पधारी हुए सब दास। इनके नाम लिखकर भेजो यहाँ, ये भक्तों के नाम। विरत दास, नाम नहीं आए मेरे पास, कैसे आहा। धन्य हो प्रेमपाल दास, बहुत अच्छे गायक हो, कवि हो। धन्य हो सतकर दास, बहुत अच्छा बजाते हो। जिधर देखता हो नजर तुम ही आते, जिधर देखता अवनीश तिवारी, वंदना तिवारी, अंश तिवारी, नजर तुम ही आते। सही भक्त साधक बहुत सुंदर तेरे गीत गाते। गीतों की माला के गवैया बहुत सुंदर हो, जीवन की नैया के खिवैया तुम ही हो। तुम्ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो। यशगादी धन्यवाद बोले। आंध्र प्रदेश विजयनगरम विशाखापट्टनम हेरा राम चौधरी को महादानी हो। तुम ही मेरे मन, आरबी सिंह, आशा सिंह बॉम्बे, महान भक्त को धन्यवाद। मुकेश अग्रवाल आगरा, वैज्ञानिक हरिश्चंद्र आगरा, ब्रजेश आगरा, मानवेंद्र यादव आगरा, धन्यवाद। आशीष यादव नोएडा, हरीश कुमार यादव दिल्ली नोएडा, आशीर्वाद। विजय भाई पटेल शालपुरा गुजरात, देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी अजब सिंह सिसोदिया, झाटा बिंडोद धार मध्य प्रदेश, आशीर्वाद, धन्यवाद। ईश्वर पाटीदार तराना उज्जैन मध्य प्रदेश। तुम्ही राम मेरे कन्हैया तुम्ही हो, जीवन की नैया की खिवैया। भाव से गाइए। संतों भक्ति शतो गुरुवाणी, संतों भक्ति शतो गुरुवाणी। नारी एक पुरुष दोई जा। गाते रहो, गाते रहो। जय हो गुरुमन देव की, जय हो अमान देव की, जय हो नियम साहब की, बचपन में मेरा बहुत सहयोग किया। जय हो समादेव की, जय हो कबीर साहब की, जय हो गुरु नानक देव की, जय महात्मा बुद्ध और महावीर की, जय हो गुरुवाणी। संतो भक्ति शतो गुरुवाणी, संतो भक्ति शतो गुरुवाणी। व्यास गादी सभी संतों की जय जयकार कर रही है। व्यास गादी महान भक्तों की भी जय जयकार कर रही है। चाहे वे जहाँ के भक्त हों,
सभी भक्तों का सम्मान है, सबका आदर है। व्यास गादी सबको आशीष भी प्रदान कर रही है। खुश रहना, सुखी रहना, साहिब बंदगी बोलना। आइए सत्संग विसर्जन का मंत्र भी बोल देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु।